तो चलिए आज आपको ले चलते हैं रामपुरा गांव की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। ये एक ऐसा अनकहा किस्सा है जो उस गांव की खामोशी में कहीं दफन हो गया और शायद आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। सोचिए, गांव में एक अजीब, एक अनजाना सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है ना, बिल्कुल वैसी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी चीख चीख कर कह रही हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर उसी खामोशी को तोड़ती है गांव वालों की डरी सहमी हुई आवाज। उनका शक सीधा एक चीज पर जाता है, टोटका। मतलब कोई ऐसा श्राप जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी काली छाया में ले रहा है। तो सबसे पहले चलिए उस डर को महसूस करते हैं जिसने अजीब और बेचैन कर देने वाली घटनाओं के चलते गांव वालों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब देखिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टोटका आखिर है क्या। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच की वो पतली सी लाइन है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब ये कहानी गांव की गलियों से निकलकर एक परिवार की दहलीज पर पहुंचती है, जहां ये अनजाना सा डर एक भयानक और बहुत ही पर्सनल हकीकत बन जाता है। यहां हम मिलते हैं रीना से। एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से वो जूझ रही है जिसे कोई डॉक्टर, कोई हकीम समझ नहीं पा रहा। और वो जो बता रही है कि ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है और वो चीख भी नहीं पाती। मतलब ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। और फिर वो अलौकिक डर सच बन जाता है। रीना का पति गोविंद अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखता है, कैसे एक अनदेखी ताकत उसकी पत्नी को बिस्तर से घसीटकर दरवाजे की तरफ खींच रही है। जरा सोचिए उस इंसान की बेबसी के बारे में। अब जैसे जैसे रीना की हालत बिगड़ती जा रही थी, गांव वाले और चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो उस श्राप की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक खोज। गांव के तालाब के पास गांव वालों को काले जादू के ऐसे पक्के सबूत मिलते हैं जो उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देते हैं। खून से सने हुए मिट्टी के गोले, नींबू, लाल धागे में बंधी हड्डियां, ये सब टोटके की वो क्लासिक निशानियां थीं जो किसी बहुत बुरे इरादे की तरफ इशारा कर रही थीं। लेकिन फिर उन्हें वो चीज मिलती है जो सबसे ज्यादा डरावनी थी, एक मिट्टी की गुड़िया जिस पर साफ साफ रीना का नाम लिखा था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था और निशाना सिर्फ और सिर्फ रीना थी। और तभी एक चश्मदीद गवाह सामने आता है, गांव का चौकीदार। वो पहली बार उस रहस्यमयी औरत और उसके खौफनाक रिचुअल्स का पर्दाफाश करता है। अब उस अनजान डर का एक चेहरा था, काली साड़ी वाली एक औरत। अब सबूत हाथ में थे, गवाह भी सामने था, तो गांव वालों का डर अब गुस्से में बदल चुका था। वो उस रहस्यमयी औरत का सामना करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे। गांव के पंडित जी की अगुवाई में सारे गांव वाले उस औरत को तालाब के पास जाकर घेर लेते हैं। अब हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन हो तुम? और जो नाम सामने आता है वो है जगनी, गांव की ही एक औरत जिसे सबने अपशकुनी कहकर अपमानित करके गांव से निकाल दिया था। उसका मकसद अब बिल्कुल साफ था, बदला। तो मतलब साफ था, जगनी की ये हरकतें यूं ही नहीं थी। ये पूरे गांव के खिलाफ बदले की आग थी और रीना उस आग की बस पहली शिकार थी। ये उस सोशल बॉयकॉट का नतीजा था जो अब एक खौफनाक श्राप बनकर लौटा था। अब ये टकराव सिर्फ इंसानों का नहीं रह गया था, ये एक आध्यात्मिक जंग में बदल चुका था। एक तरफ थे पंडित जी के पवित्र मंत्र और दूसरी तरफ जगनी का अंधकार से भरा काला जादू। और तभी कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। श्राप की शिकार रीना खुद वहां आ जाती है, लेकिन वो अब रीना नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और वो उस काली शक्ति का एक मोहरा बन चुकी थी जो अपनी ही कातिल को मां कह रही थी। अब पंडित जी इस श्राप को तोड़ने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान शुरू करते हैं। वो अपनी आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की शक्ति से उस अंधेरे का सामना करते हैं। लेकिन जगनी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसका जादू अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है। काले धुएं से अंगारों जैसी आंखों वाले साए निकलते हैं और गांव वालों पर हमला कर देते हैं। और फिर आता है क्लाइमैक्स,
पंडित जी के मंत्रों की शक्ति जगनी पर भारी पड़ जाती है। उसकी शक्ति का जो सोर्स था, वो मिट्टी का घड़ा, वो टूट जाता है और जगनी का शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन क्या डर भी खत्म हुआ? चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात के बाद गांव का क्या हुआ। पूरा गांव मिलकर अपनी आत्मा को फिर से शुद्ध करने की कोशिश करता है। हवन किया जाता है, हर घर में गंगा जल छिड़का जाता है, इस उम्मीद में कि जगनी के श्राप का जरा सा भी असर बाकी न रहे। आखिर में पंडित जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो सबको याद दिलाते हैं कि इंसान तो केवल एक जरिया है, एक माध्यम है। असली शक्ति तो ऊपर वाले में, हमारी आस्था में होती है। लेकिन कहानी यहाँ एक सवाल पर आकर खत्म होती है। कहते हैं कि आज भी उस पीपल के पेड़ के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो क्या जगनी चली तो गई, लेकिन उसका डर आज भी उस गांव की हवा में मौजूद है? क्या बुराई सच में कभी पूरी तरह खत्म होती है या बस अपना रूप बदल लेती है?